उमैर साहब, जो लेकिन हम उनके आईनी सामने पैकेज है वो इस वक्त सरेंडर कर काफी दें। ज्यादा सियासी तौर पर अहमियत का हामिल है आपके लिए, और शायद ये जो प्रोटेस्ट था इस्लामाबाद वाला ये भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हुकूमत बहुत जल्दी में थी कि किसी तरीके से भी एससीओ की समिट से पहले पहले ये आईनी पैकेज, क्योंकि 26 की डेडलाइन को वो किसी सूरत में क्रॉस नहीं होने देना चाह रहे, उससे पहले ही चाहते हैं आईनी पैकेज पास हो जाए। तो क्या एक ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है? आप लोग जेयूआई से तो इंटरेक्ट कर रहे हैं बराह रास्त, अब नवीद कमर साहब का भी पैगाम आया, तो क्या आप इंगेज कर सकते हैं? सियासी तौर पर रास्ता निकला? अच्छा जी, जिस तरह से आईनी पैकेज की बात है, जेयूआई की एक अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। जहाँ तक मेरी अपनी रीडिंग है, जेयूआई का इत्तेफाक राय कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि कम अज़ कम फिर जिस तरह से मैं रीड करता हूँ, इन्हें मरकज़ से जो है ना अपनी पोजीशन लूज़ करनी पड़ेगी, वो पीपल्स पार्टी के हाथ में चले जाएगी, और शायद प्रेसिडेंसी इन्हें मौलाना फजल रहमान साहब को देनी पड़े। जहाँ तक पीटीआई की बात है, पीटीआई किसी पावर शेयरिंग ये क्या है, ये थोड़ा सा पहले रोशनी डालें। देखिए, आई नो कहीं ना कहीं इन्हें एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, कोई गिव एंड टेक करना पड़ेगा, और गिव एंड टेक में नुकसान नून लीग का होगा। इसीलिए आप देखें कि वो बिल को लेके कौन दौड़ रहा है, पीपल्स तो पार्टी फिर दौड़ आपका रही है। ख्याल यह है कि शहबाज शरीफ साहब की जगह पे बिलावल आ जाएंगे? हाँ जी, तो बिलावल इसीलिए भुट्टो आप देखें और नून लीग का जरदारी वो साहब की वाला जगह पे मौलाना वो फजल रहमान आ एंशियसनेस जाएंगे। ये नहीं आपका ख्याल है मौजूद, अरेंजमेंट होगा? वो एंशियसनेस नून लीग की ये इस आप वक्त कह रहे आईनी हैं? तरमीम के लिए मौजूद नहीं है, जो बाकी इस वक्त पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी जिस तरह से दौड़ी है, मगर जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, हम आईनी तरमीम के नहीं, टोटली लेकिन इसके अगेंस्ट ऊपर हैं। आप ये इतनी बड़ी बात क्या है कि अब आगे गुजरते जा रहे हैं, थोड़ा इस पर रोशनी डालें ना। क्या ये मौलाना को तजवीज़ दी गई है कि बिलावल को वज़ीर आज़म बना देते हैं और मौलाना को प्रेसिडेंट बना नहीं, तो देते हैं? किस तरह से ऑन बोर्ड लाएंगे? मौलाना साहब को नहीं पता कि इसकी कॉस्ट क्या है? देखें, इस वक्त ये पॉपुलर नैरेटिव के अगेंस्ट है ये आईनी तरमीम, और ये आईनी तरमीम कोई जमहूरी हुकूमत नहीं ला रही, ये कहीं से दी गई है, और अगर कहीं से दी गई है उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट मौलाना को पे करनी पड़ेगी केपीके में और बलूचिस्तान में, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, जिस वजह से मौलाना साहब इन्हें डिनाई कर रहे हैं कम्प्लीटली, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट तो आवाम से लेने हैं, अगर आवाम में जाएंगे तो आवाम में तो मकबूलियत ही नहीं है, तो वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे? तो इसलिए इन्हें बहुत कुछ बड़ा ही क्या ऑफर करना मौलाना को पड़ेगा। ये तजवीज़ दी गई है कि आपको सदर बना दें? मलिक साहब, ये क्या तजवीज़ दी गई है मौलाना को? ये तो अब ये उमैर डिटेल साहब, खुद बताएंगे ना जब देनेंगे, ये तो पीपल्स पार्टी वालों से पूछेंगे। मगर जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो सुन लें। हमारा मौक़िफ़ इस पे बड़ा क्लियर है। देखें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल डीपली इंट्रेंच्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करने जाएंगे जो कि परसीव की जाए कि अदलिया पे हमला है पार्लियामेंट की तरफ से, और हम किसी तरह से भी, किसी सूरत में भी, किसी शेप में आईनी अदालत नहीं तस्लीम करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपकी हाई कोर्ट्स ऑलरेडी आईनी अदालतें मौजूद हैं, और वो फंक्शनल अदालतें हैं। अगर आप कहें कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में मसला है, तो आने वाले चीफ जस्टिस उस चीज़ पर देख लेंगे, उसके लिए रूल्स भी वज़ा किए जा सकते हैं, केस मैनेजमेंट किस तरह से की जा सकती है। मगर ये करना कि आपको जजेस पसंद नहीं है, 6 जजेस ने लेटर क्यों रखा है, आपकी रिजर्व सीटों की जजमेंट क्यों दी गई है, तो उसकी सज़ा के तौर पे जो है ना आप पूरी बुलडोज कर दें सुप्रीम कोर्ट को, तो कम अज़ कम इस पे हम किसी कोई पॉलिटिकल बार्गेन नहीं करने लगे किसी फेवर के नतीजे में।